आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई। उनके अच्छे सुझाव आए, उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके, हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी की किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर, गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं, बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है। और मेरी फिर से विनती है, छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इस पे राजनीति मत कीजिए। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क दे के सड़क पे उतारिए, कि वो मास्क सबको बांटे, कि सब लोग मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपको सुकून मिल सकता है। नमस्कार।